हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। ये अगर आप लोग अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा आप लोग नोट से अपनी प्रिपरेशन करते हो ना, उतना ज़्यादा आप लोगों का स्कोर जो है मैक्सिमाइज हो जाता है। तो काफ़ी बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, मैं बता दो कि 2025 के लिए हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स कब तक बनेंगे। तो भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बना दिए हैं, जो कि आपके 2025 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। क्विक रिविजन में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। 3 से 4 दिन में आप लोग पूरी की पूरी रिविजन इससे कर सकते हो। सारे के सारे चैप्टर्स के अंदर कवर करे गए हैं, सारे के सारे चैप्टर्स के अंदर अवेलेबल है। बहुत इजी लैंग्वेज है, पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। आप लोग इसको कहीं भी पढ़ सकते हो, कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो, घर पे हो, कहीं जाना पड़ रहा है आपको इमरजेंसी में, आप कहीं भी हो, आप इस नोट्स को इजीली पढ़ सकते हो। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग लिए, जो कि आपके 2025 एग्जामिनेशन के लिए है और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे आपको अच्छा स्कोर कराने में। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। 8800079733 ये मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है, मुझे यहाँ पे कनेक्ट करो। मैं सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज़ में, यानी कि एक पिज्ज़ा के प्राइस में आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखो बच्चों, जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स विद सुटेबल एग्जांपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चों, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो कि डील करती है व्हाट एक्चुअली इज। ठीक है, ये एक्चुअल डेटा पे वर्क करती है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सजेशन पे वो वर्क करती है। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हुई। इंडिया की पॉपुलेशन कम होनी चाहिए थी, दिस इज कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो व्हाट ought to be is normative and what actually is the positive economics। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट होती है, मैक्रो इकोनॉमिक पूरी एग्रीगेटिव इकोनॉमिक यूनिट होती है। अगर मैं किसी इंडिविजुअल डिमांड की, इंडिविजुअल सप्लाई की बात करता हूं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, लेकिन अगर मैं नेशन की डिमांड या नेशन की सप्लाई की बात करता हूं एज एन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। बाकी डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक बार इसको पढ़ना। कोई भी दिक्कत आएगी तो आप लोग मेरे से कॉमेंट करके भी पूछ सकते हो। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन ब्रीफली द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। देखो 3 प्रॉब्लम्स होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जिसमें से व्हाट टू प्रोड्यूस बहुत ही ज्यादा बार आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दी है। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि हमें इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, टाइम बहुत कम होता है, तो क्या चीज ऐसी प्रोड्यूस करें जो कि सब लोग अच्छे से यूज कर पाए, सबके लिए नीडफुल भी वो हो। ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों न्यूमेरिकल है। एक रैशनल कंज्यूमर है जो कि 2 गुड्स को कंज्यूम करता है, गुड एक्स एंड गुड वाई। दोनों के प्राइस है 20 रुपए और 10 रुपए। टोटल इनकम जो है उसकी वो है 200 रुपए की। आपको बजट लाइन बनानी है, स्लोप ऑफ बजट लाइन बताना है, और वो बताना है कि कितना वो गुड वाई पे खर्च करती है और कितना वो गुड एक्स पे खर्च करती है। बेसिकली आपको ये बताना है। तो बच्चों बेसिकली ये होता है, जो बजट लाइन की क्वेश्चन होती है वो होती है प्राइस ऑफ क्वांटिटी एक्स, प्राइस ऑफ क्वांटिटी वाई इनटू द मनी वैल्यू ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, पी क्यू एक्स और पी क्यू वाई। ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ वाई इनटू इज इक्वल टू मनी बजट। तो 20 रुपए उसके बाद एक्स कमोडिटी के लिए, 10 रुपए उसके पास वाई कमोडिटी के लिए, टोटल मिला के 200 रुपए हैं। तो 20x प्लस 10y, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 20x प्लस 10y इज इक्वल्स टू में 200 रुपीज है उसके पास। तो ये होगी बजट लाइन की इक्वेशन। स्लोप ऑफ बजट लाइन भी आप लोग निकाल सकते हो। स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है पी एक्स अपॉन पी वाई, प्राइस ऑफ एक्स ऊपर, प्राइस ऑफ वाई नीचे, ये आपका आ जाएगा 2। अगर वो सारी की सारी इनकम हमने गुड वाई पे कंज्यूम करती है, यानी कि गुड एक्स 0 है, तो यहाँ क्या करेंगे हम इस इक्वेशन में एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे। 20 इंटू 0 प्लस 10y इज इक्वल टू 200। तो y की कितनी यूनिट्स आ जाएगी, 20 इंटू 0 20 0 हो जाएगा, 10y हो जाएगा 200, तो y आ जाएगा बच्चों 20 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे करते हैं ये क्वेश्चंस को सॉल्व। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स विद एग्जांपल। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जो इनकम हमारी बढ़ती है तो हम इनकी डिमांड बढ़ा देते हैं, और इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम इनकी डिमांड को घटा देते हैं। जैसे कि जो टोन्ड मिल्क और फुल क्रीम मिल्क होते हैं ना, जो टोन्ड मिल्क है ये फुल क्रीम मिल्क से इन्फीरियर है। अगर किसी की इनकम बढ़ेगी ना, इनकम बढ़ेगी तो टोन्ड मिल्क की जो कंजम्पशन है वो कम कर देगा और फुल क्रीम गुड्स लेने लगेगा। यानी कि इनकम के बढ़ने से इन्फीरियर गुड्स की डिमांड घट जाती है, और इनकम के घटने से इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन नॉर्मल गुड्स में ऐसा नहीं होता। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी, और इनकम घटेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी घटेगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात को।
सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिस्टिंग्विश बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विद एग्जांपल्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो जाते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री वो जो साथ में यूज होते हैं। जैसे अगर चाय नहीं मिली तो कॉफी पी ली, ये सब्स्टिट्यूट गुड है, लेकिन पेट्रोल और कार जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। सेवेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिस्कस ब्रीफली द रिलेशन बिटवीन एमयू एंड टीयू, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या रिलेशन होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको एक बार पढ़ लेना, कोई भी दिक्कत आएगी तो मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूंगा। एथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, दो एग्जांपल दे दो वेरिएबल कॉस्ट के और फिक्स कॉस्ट के। तो वेरिएबल कॉस्ट के दो एग्जांपल है वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। फिक्स कॉस्ट के एग्जांपल है रेंट ऑफ प्रीमाइजेस, सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो यूनिट के साथ चेंज होती है, फिक्स कॉस्ट वो होती है जो यूनिट के साथ चेंज नहीं होती है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इफ द एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज 60, देन द वैल्यू ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स विल बी डैश। ये कह रहा है जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है ना AFC, वो 60 है 4 यूनिट्स की। तो TFC कितना होगा, TFC होता है बच्चों AFC इंटू यूनिट्स। ठीक है, तो 60 इंटू 4 करेंगे, आंसर आ जाएगा बच्चों ये 240, 240 रुपये पड़ेगा ये, 240 रुपये इसकी फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड मार्जिनल कॉस्ट। AC और MC में क्या रिलेशनशिप होता है आपको बताना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है, यूजुअली एवरी टाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने विद ग्राफ यहाँ पे आपको समझा दिया, एक बार इसको देखना, कोई भी दिक्कत आएगी तो आप लोग मेरे से कॉमेंट करके पूछना, मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। जिन नोट्स के बारे में आपको स्टार्टिंग बता रहा था वो नोट्स आप लोग की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है, मुझे यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो मैं वो नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। सो तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लेके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।